क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आपके बिना ही ले लिया जाए? क्या होगा अगर आपके सपनों की कोई कीमत ही ना हो? और क्या होगा अगर आप हर दिन जी रहे हों लेकिन अपनी जिंदगी नहीं, किसी और की? आज की कहानी सिर्फ रीना की नहीं है। ये उन लाखों लड़कियों की कहानी है जो चुपचाप हाँ कह देती हैं जब उनका दिल ना चिल्ला रहा होता है। रीना एक छोटे शहर की लड़की, सीधी सादी, लेकिन आंखों में सपनों की पूरी दुनिया। उसे किताबों से प्यार था, इतना कि वो घंटों एक ही जगह बैठकर पढ़ती रहती। कभी टीचर बनने का सपना, कभी अपने नाम से कुछ करने का सपना। वो अक्सर अपनी डायरी में लिखती, एक दिन मैं अपनी जिंदगी खुद तय करूंगी। लेकिन हर बार उसके घर में एक ही बात गूंजती, लड़की हो, एक दिन शादी तो करनी ही है। पहले ये बात हल्की लगती थी, फिर आदत बन गई, और धीरे धीरे एक डर। जब भी वो कहती मुझे आगे पढ़ना है, तो जवाब मिलता, इतना पढ़कर क्या करोगी? आखिर में तो घर ही संभालना है। रीना चुप हो जाती, क्योंकि उसने समझ लिया था यहां सपनों की नहीं, समाज की सुनी जाती है। एक दिन शाम का वक्त था। रीना अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। उसका एग्जाम आने वाला था। तभी उसके पापा ने आवाज लगाई, रीना बाहर आओ, कुछ जरूरी बात है। वो बाहर आई। घर में रिश्तेदार बैठे थे, मिठाई रखी थी, सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। उसके पापा ने सीधे कहा, अगले महीने तुम्हारी शादी है। रीना के हाथ से किताब गिर गई। क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई, मेरा एग्जाम, बहुत पढ़ लिया तुमने, अब घर संभालो, बस इतना ही। ना उसकी राय, ना उसका सपना, उसकी पूरी जिंदगी कुछ सेकंड में तय कर दी गई। उस रात रीना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो जोर से नहीं रोई, बस चुपचाप, जैसे आंसू भी डर रहे हों आवाज करने से। उसने अपनी किताबों को गले लगाया, जैसे वो उसके आखिरी अपने हों। उसने डायरी खोली, लिखा, आज मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई। दिन तेजी से बीतने लगे, और वो दिन आ गया, शादी का दिन। लाल जोड़ा, भारी गहने, चेहरे पर मुस्कान का दिखावा। लेकिन अंदर सब खत्म हो चुका था। लोग कह रहे थे, कितनी खुश लग रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो अंदर से मर चुकी थी। जब फेरे शुरू हुए, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लोग फोटो ले रहे थे, लेकिन रीना के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रही। हर फेरे के साथ वो अपने सपनों से दूर होती जा रही थी। शादी के बाद रीना एक नए घर में आई। सब कुछ नया था, लेकिन सबसे अजीब क्या था, वो खुद को नहीं पहचान पा रही थी। वो हर काम कर रही थी, लेकिन बिना दिल के, जैसे कोई मशीन हो। उसका पति अर्जुन, वो बुरा इंसान नहीं था, शांत था, समझदार था, लेकिन वो रीना की खामोशी को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने पूछा,
तुम खुश नहीं हो। रीना ने हल्की मुस्कान दी। आदत हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये थी, वो जी नहीं रही थी, बस निभा रही थी। महीने बीत गए। रीना की आंखों की चमक खत्म हो गई। वो वही लड़की थी जिसके पास कभी सपने थे, अब सिर्फ जिम्मेदारियां थी। एक दिन अलमारी साफ करते वक्त उसे अपनी पुरानी किताब मिल गई। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं एक दिन अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। उसके हाथ कांपने लगे और वो वहीं बैठकर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ, उसने अपनी जिंदगी नहीं, खुद को खो दिया है। उस रात उसने पहली बार खुद के लिए आवाज उठाई। अर्जुन के सामने बैठकर बोली, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं कुछ बनना चाहती हूं। क्या मैं फिर से शुरू कर सकती हूं? कुछ सेकंड तक पूरा कमरा चुप था। रीना का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे डर था फिर से ना सुनने का। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो ये शादी भी अधूरी है। रीना की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। उस दिन से रीना ने फिर से शुरुआत की। छोटे कदम, कभी किताब खोलना, कभी खुद पर भरोसा करना। लोग हंसे, अब पढ़ाई करेगी, शादी के बाद ये सब। लेकिन इस बार रीना ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि इस बार वो खुद के लिए लड़ रही थी। सालों की मेहनत के बाद एक दिन वो क्लास में खड़ी थी, एक टीचर बनकर। उसकी आंखों में फिर वही चमक थी जो कभी खो गई थी। एक दिन उसकी स्टूडेंट ने पूछा, मैम, क्या शादी के बाद सपने पूरे हो सकते हैं? रीना मुस्कुराई और बोली, शादी गलत नहीं है, लेकिन बिना आपकी मर्जी के लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस कई बार उनकी आवाज दबा दी जाती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी की आवाज आपकी वजह से सुनी जाए।